हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं पूजा कृष्णादास से कृष्णा डिवोशन यूट्यूब चैनल पर। प्रभु की कृपा से हम बहुत ही प्यारे ग्रंथ श्री कृष्ण चरित अमृतम का आस्वादन कर रहे हैं और अपने कर्णपुटों के माध्यम से अपने हृदय में विराजमान प्रिया प्रीतम को हम आनंदित भी कर रहे हैं। और प्रिया प्रीतम की इस अमृत कथा के द्वारा हमारे हृदय में प्रभु के प्रेम के अद्भुत और अनोखे बीज प्रस्फुटित हों, ऐसी मेरी सबके लिए शुभ मंगल कामनाएं। और इसी के साथ हम आज का जो प्रसंग है उसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का भाग हम श्रवण करने जा रहे हैं, भाग 244, और इसका शीर्षक है अब उद्धव की विदाई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। पिछले काफ़ी समय से हम श्रवण कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में भेजा है गोपियों को समझाने के लिए, लेकिन उद्धव यहाँ पर गोपियों को ही अपना गुरु मान बैठे हैं और श्री राधा जी को अपना गुरु स्वीकार कर चुके हैं। तो इन गोपियों के अद्भुत प्रेम को देखते हुए उद्धव का मन तो नहीं है वापस जाने के लिए, लेकिन उसे वापस श्री कृष्ण के पास भी तो जाना है सब कुछ बताने के लिए। तो आज के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे उद्धव की विदाई। यह प्रसंग उद्धव जी सुना रहे हैं विदुर जी को और कहते हैं कि मैं 4 महीने तक इस ब्रज में रहा और हंस भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि मैं तो मथुरा से कहकर चला था कि मैं घड़ी भर में ही लौट आऊँगा, लेकिन मैंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर 4 माह रुकूँगा। मैं तो यहाँ पर ब्रज की भूमि में जीवन पर्यंत रहना चाहता हूँ और मुझे अब मुक्ति की भी चाह नहीं है। ब्रजवास मेरा हो जाए, मेरी तो बस यही चाहना बन गई है। मेरी कहाँ इच्छा है अब कि मैं जाऊँ मथुरा। मैं तो इसलिए जा रहा हूँ कि मैंने तो श्री कृष्ण से कहा था कि संदेश देकर मैं लौट आऊँगा और वहाँ श्री कृष्ण मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। अब सारे गोप सखा हैं जो वो पूछ रहे हैं उद्धव से, तुम जा रहे हो? तो कहता है उद्धव, हाँ जाऊँगा, जाना तो पड़ेगा और मैं फिर वापस शीघ्र ही आ जाऊँगा। तो सखाओं ने मुझसे इतना अवश्य पूछा कि सूर्य उदय के बाद ही जाओगे ना? तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया और चल दिया। ये कृष्ण के सखा हैं, कितने निस्वार्थ हैं, कितने सहज हैं, कितने सरल हैं ये सब। ये लोग मुझे नित्य गोवर्धन पर्वत पर ले जाते थे। वहाँ की शिलाओं में श्री कृष्ण के जो चरण चिन्ह थे उनको दिखाते थे और दिखाते दिखाते स्वयं ही खो जाते थे। इन सखाओं की समाधि लग जाती थी। और क्या कहते हैं ये गोपाल सखा? कहते हैं हमारे पाँव के निशान तो बनते नहीं, शिला में कैसे छिप जाते थे कृष्ण कन्हैया के चरण चिन्ह? वो बालक तोक सखा मासूमियत से पूछता था। अब मैं क्या कहता उस सखा को? ये कहने का कोई अर्थ ही नहीं था आगे कि तुम्हारा कृष्ण भगवान है। यहाँ इस गोपी के घर में पहली बार कन्हैया ने माखन की चोरी की थी। अब यह कह रहा है मनसुख, और मुझे उसका घर भी दिखाता था। यहाँ तो कितना हंसा उस दिन ऐसा कहते हुए मनसुख। इस घर के गोपी की चोटी रात्रि में सोते समय उसके पति की दाढ़ी से कन्हैया ने बांध दी थी। तो ऐसे सब जो सखा हैं कृष्ण के, वो सभी ब्रज की जो गलियां और सब जगह दिखा रहे हैं उद्धव को और साथ साथ में प्रसंग भी बता रहे हैं। और कभी तो उनकी बातों को याद करके वो हंस पड़ते हैं और कभी ऐसी बातें याद करके उन्हें रोना भी आ जाता है। तो क्या कहता है मनसुख, पता है मेरे लिए उसने माखन की चोरी की थी। हाँ, नहीं तो पूछ लो इन सब से। और बाकी सखाओं की तरफ इशारा करता है। मैं दुबला पतला था ना, तो एक दिन मुझसे कन्हैया बोला, तू दुबला क्यों है रे? मैंने कहा मेरे पास माखन नहीं है, मुझे तो कोई गोपी देती भी नहीं है माखन। तो कन्हैया ने मेरे लिए कहा मनसुख को मोटा बनाना है, चलो माखन की चोरी करते हैं और इसको खिलाते हैं।
ये कहते हुए मनसुख जो था सारा सीन उसने स्मरण किया और साथ में हिलकियों से रो पड़ा। उद्धव कहना कन्हैया से उसका मनसुख फिर से दुबला पतला हो गया है। आजा माखन खिला जा मनसुख को आकर, उद्धव कह देना कन्हैया से। अब उसके आगे मैं कुछ बोल ना सका। क्या बोलता इन निस्वार्थ निर्मल प्रेमियों के सामने। मैं निकल गया। गोपियों को भी यह सूचना देनी थी कि मैं कल मथुरा जा रहा हूँ। सखाओं से विदा तो मैं यमुना के किनारे से ही ले आया। तो अब आगे का सीन है। तो यहाँ पर सखियाँ हैं। ललिता सखी क्या कहती है, उद्धव तुम इतनी जल्दी जाओगे, अभी तो आए थे तुम। और तब मैंने साष्टांग श्री जी के चरणों में प्रणाम किया। वो अल्लाहादनी शक्ति मेरे प्रणाम स्वीकार करने में बड़ा ही संकोच करती थी, लेकिन उन्होंने मुझसे इतना पूछा, कल कब जाओगे? तब मैंने उत्तर दे दिया, सूर्य उदय के पश्चात। तुमने आकर अच्छा किया उद्धव। यह बात इंदु भी बोली। हमारे लिए तो सत्संग हो गया। हमारे प्रियतम के सखा हो तुम, इसलिए तुमसे कहती हैं कि हमारे प्रिय का ध्यान रखना। मैंने गोपियों को नमन करते हुए कहा कि अगर आपको कुछ संदेश देना हो तो दे दो, मैं जाकर दे दूंगा। तो गोपियाँ फिर हल्कियों से बंध रही हैं। कहती हैं, हम क्या दे संदेश उद्धव? संदेश? दूसरी गोपी कहती है, हमें चिट्ठी लिखनी तो आती नहीं, क्योंकि हम पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो फिर क्या संदेश दें? तो फिर उद्धव कहता है कि कोई वाचिक संदेश ही दे दो, मुंह से बोलकर दे दो, चिट्ठी नहीं दे सकती तो। तब मेरी सतगुरु श्री राधा रानी बोली, कह देना उद्धव, वो खुश रहें मथुरा में। कहना प्यारे से कि वो हमें लेकर कभी दुखी ना हो। हम सब अच्छी हैं, खुश हैं, और हो सके तो हमें भूल जाएं। ये कहते हुए श्री राधा जू मूर्छित हो गई। मैं वहीं पर बैठ गया। मुझे आज श्री कृष्ण गलत लग रहे थे। मुझे आज श्री कृष्ण अपराधी लग रहे थे। क्यों किया उन्होंने ऐसा इन निर्मल निश्चल ब्रजवासियों के साथ? मैं वहीं पर बैठकर सोचता रहा। श्री राधा चरणार विंद का चिंतन और दर्शन करता रहा। रात्रि हो गई थी, इसलिए नंद भवन में फिर से लौट आया। और जब नंद भवन में आया तो क्या देखता है, यहाँ पर मैया यशोदा माखन रोटी लेकर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी और क्वेश्चन करती है कि तू कल चला जाएगा, फिर कब आएगा? तू तो मेरे लाला के जैसा ही है। हो सके तो कृष्ण को भी यहाँ ले आना। मैं कब तक रहूँगी ये पता नहीं, इसलिए उसे लेकर आना। और जब मैं हाथ धोने के लिए उठा तो नंद बाबा वहाँ पर आ गए। मैंने उनके चरण वंदन किए और आंसू पोंछते हुए अपने कक्ष में मैं चला गया। बाबा के पास बैठने की आज मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बाबा के हृदय का भाव सिंधु तो बहुत गहरा था। मैं उसका था कहाँ से पाता? तो यह रात मेरे लिए अंतिम रात थी वृंदावन में, और उसके बाद मुझे मथुरा के लिए लौट जाना था। तो आज का प्रसंग यहीं पर विश्राम लेता है। आप सभी ने प्रेम पूर्वक श्रवण किया उद्धव की विदाई का प्रसंग। तो आज ब्रज से उद्धव की विदाई हो चुकी है, और नेक्स्ट भाग में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से उद्धव मथुरा वापस जाता है और श्री कृष्ण से भेंट करके सब वार्तालाप करता है। तो आप सभी बने रहें कृष्णा डिवोशन चैनल पर और भक्ति के मार्ग में अग्रसर होते रहें और प्रभु की लीला कथा अमृत का आस्वादन करते रहें। आप सभी पर श्री हरि की कृपा बनी रहे। सभी के लिए मंगल कामनाएं। आप सभी भक्तजनों के हृदय में विराजमान प्रभु प्रिया प्रीतम को मेरा कोटि कोटि वंदन। और आप सभी इसी कृष्णा डिवोशन चैनल से जुड़कर भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। यह प्रभु श्री कृष्ण की ही कृपा के द्वारा संभव हो पा रहा है।